गला खराब होने के बावजूद आपको संदेश देने में कामयाब रहे। माननीय गायत्री यादव जी, माननीय ऑर्गेनाइजर साहब, कृष्ण चेयरमैन जी, प्रोफेसर मनदीप मलिक साहब, पटौदी की भूतपूर्व एमएलए साहिबा बिमला चौधरी जी, श्रीमान राम स्वरूप डाटा जी, राम कुमार डाटा जी, जय सिंह, रानी राजू, सुरेश पिक्चर, चेयरमैन ब्लॉक समिति हांसी, संदीप सराहन, राजेश एमसी तावड़ू, संदीप यादव, हिसार, राजवीर एक्स प्रिंसिपल, सम्मानित मंच और यहाँ कृष्ण चेयरमैन के इस संस्थान के अंदर इतनी भारी तादाद के अंदर आए मेरे साथियों, माताओं, बहनों, दोस्तों, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कृष्ण जी को। इतना सफल कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया। और जब हंसी की बात होती है तो शायद आप लोगों को पता नहीं कि जो हमारा स्किनर्स हाउस है, भारत की पलटन के अंदर जो एक स्किनर्स हाउस नाम की एक रेजिमेंट है, उसकी शुरुआत हंसी से हुई। आर्मर्ड कोर के अंदर सबसे हाईली डेकोरेटेड अगर कोई रेजिमेंट है वो स्किनर्स हाउस है। और जिसको पैदा किसने किया कि हंसी के यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, गाँव। ये इतिहास है हंसी का। और हंसी की जब जिक्र होता है तो ये भूलना नहीं चाहिए कि आज के दिन हमारी पलटन के अंदर सबसे अहम जो रेजिमेंट है स्किनर्स हाउस, वो यहाँ की हंसी की पैदा करी हुई है। साथियों, ये प्रोग्राम मेरे को और चौधरी धर्मवीर जी को इलेक्शन जीतने के उपरांत सम्मान देने के तौर पे किया हुआ है। हमारी पार्टी भारत के अंदर सत्तासीन हो गई, ये हम सभी को खुशी है। और ये उम्मीद है कि सन 47 के अंदर हम एक विकसित देश बनेंगे। लेकिन जो उम्मीद सन 14 के अंदर हरियाणा के लोगों ने ली थी, जो उम्मीद 19 के चुनाव के अंदर थोड़ी कम हो गई, जब 90 से हमारे को सिर्फ 40 एमएलए बन पाए, ये उम्मीद हमने बरकरार अगर रखनी है तो चौधरी धर्मवीर दुरुस्त कह रहे थे कि हमारे को अच्छे आदमियों को टिकट दिलवानी पड़ेगी। हमारी जिम्मेवारी, मेरी है, एमपी धर्मवीर की है कि हम अच्छे लोगों को टिकट दिलवाएं। अपनी पार्टी से अनुरोध करें। मैं तो उस उच्च कमेटी के अंदर भी बैठता हूं जहां टिकटों के फैसले होते हैं। हमारी यह जिम्मेवारी है कि अच्छे आदमियों को टिकट दिलवाएं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अच्छे आदमी को अपना मत दें। हो सकता है होते आए हैं, सभी इंसान ही हैं, पार्टी चलाते हैं वो भी इंसान हैं। हो सकता है गलतियां हो जाएं, हो सकता है पार्टी वालों को ना मालूम हो कि अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। मेरे जैसे लोगों की सिफारिश के ऊपर अगर टिकट दे दी जाती है और व्यक्ति ठीक नहीं है तो फाइनल फैसला कौन करेगा? जनता करेगी। और हरियाणा की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आज से 50 बरस पहले मैं हरियाणा से दिल्ली पढ़ने जाया करता था। सन 66 के अंदर हरियाणा बना था और 68 के अंदर मैंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज के अंदर दाखिला लिया था। जब मैं हिंदू कॉलेज गया, जो लोग पढ़े लिखे हैं कॉलेज जाते हैं उनको मालूम है कि नए नए
व्यक्ति को वहां पर रैगिंग करते। और जब मेरा नंबर आया तो मेरे को एक कॉपी पकड़ा दी गई और उसमें कहा गया कि तुमने शाम तक इस पूरी पोथी को भरना है। और क्या लिखना है इसके ऊपर? कि मैं हरियाणा का निवासी हूं। पहले तो पूछा गया कि कहां से आया है? दिल्ली में दूर दरार के लोग पढ़ने आया करते थे। और मेरे से पूछा गया कि कहां का है? नया नया हरियाणा था। मैंने छाती ठोक करके कहा कि मैं हरियाणा से आया। और मेरे से लिखवाया गया सैकड़ों बार कि मैं हरियाणा का हूं, जहां पर एग्रीकल्चर है लेकिन कल्चर नहीं। यानी कि हरियाणा की हैसियत यह थी कि यहां पर सारे सारे बोधड़े पैदा होते हैं। बोधड़ों का प्रदेश है, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। ये हरियाणा की साख थी जब हम पंजाब से अलग होकर के अपना अलग प्रदेश बनाए। हमारे पास ना पानी था, ना एजुकेशन थी, ना माली व्यवस्था थी। सिर्फ हमारे पास एक संपत्ति थी, तो वो हरियाणा की जनता थी। और जब मैं आज कह रहा हूं आप सबको कि मैं हरियाणा की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो हरियाणा जो गुर्बत के अंदर पंजाब से अलग हुआ था, आज के दिन वो पंजाब को कई कोस पीछे छोड़ चुका है। पंजाब को ही नहीं, केरला जैसा जो मुल्क या प्रांत जो आज के दिन सबसे समृद्ध कहलाया जाता है, उसको चुनौती आज के दिन हरियाणा देने लग रहा है। और इसका श्रेय कोई राजनेता ले, इसका श्रेय कोई सरकार ले, गलत। इसका श्रेय अगर जाता है तो हरियाणा की जनता को जाता है, जो मेहनत कश जनता ने बिना पानी के, बिना एजुकेशन के आज के दिन हरियाणा को इतना समृद्ध बना दिया है। साथियों, हम और आप हरियाणा के रहने वाले, चाहे छोटे से प्रांत के रहने वाले हैं, और जो आज के दिन हरियाणा के अंदर फैसला करेंगे वो यूपी के अंदर भी जाएगा, वो राजस्थान के अंदर भी जाता है। और ये परंपरागत तौर के ऊपर मैं कह रहा हूं, कोई नई बात मैं नहीं कहने लगा। आज जब आपके बीच के अंदर मैं आया हूं तो एक चीज और मैंने महसूस करी है कि नेता तो अनेक बन जाते हैं। अच्छे अच्छे पार्टी का जब हवा होती है तो पार्टी की हवा के ऊपर ऐरा गहरा दत्तू खैरा सब एमएलए बन जाते हैं, एमपी भी बन जाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा व्यक्ति निकल करके आता है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी लोगों का रुझान अपने साथ लेकर के आता है। और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका जिक्र पहले हो चुका है कि चौधरी धर्मवीर अपने हल्के तोशाम से निकले, बाडरा गए, सोना गए और 3 बार महेंद्रगढ़ से लोकसभा के सदस्य बने। हमने नहीं बनाया, जनता ने बनाया, इनके कार्यकर्ताओं ने बनाया। कृष्ण चेयरमैन का और रामस्वरूप डाटा का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि महीने महीने तक, और इस बार भीषण गर्मी के अंदर महीने महीने तक अपना घर बार छोड़ करके, और ये महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी में अटेली के अंदर पड़े रहे, जिसकी वजह से धर्मवीर की जीत आज के दिन संभव हुई। ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल जाएं। मैं सुना करता था कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले के कार्यकर्ता बहुत बढ़िया है। मैं सुना करता था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता बहुत बढ़िया हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है। पर मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह के कार्यकर्ता धर्मवीर के पास है, ऐसे कार्यकर्ता मेरे पास साथ साथ हैं कि बार बार लगातार विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ये हमारा साथ देते रहे और हमारे को जिताते रहे। और मूल मंत्र क्या है कि लोग तुम्हारे को कुछ आशा के स्वरूप जिता करके भेजते हैं और तुम अपनी उनकी आशा को लेकर के पार्लियामेंट में चले जाते हो, विधान सभा के अंदर चले जाते हो। उनकी ताकत को निजी स्वार्थ के लिए अगर इस्तेमाल करते हो तो वाजिब है कि उनको अगले चुनाव के अंदर ठोकर लगनी चाहिए और उनको हरा देना चाहिए। और जो लोग आप लोगों की इस ताकत को अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करते, जो लोग आपकी बात को बुलंद करने के लिए नहीं हिचकिचाते,
उन लोगों को बार बार आप लोगों को समर्थन देकर के जिता करके भेजना चाहिए, जब भी हमारे आने वाले समय के अंदर हमारी नई पीढ़ी के लिए भविष्य ठीक होगा। साथियों, बहुत देर से आप लोग बैठे, मैं 2-3 चीजों के ऊपर जिक्र करना चाहता हूं। कृषि चेयरमैन ने जो मांग पत्र हमारे सबके सामने रखा है, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट हांसी का डिस्ट्रिक्ट 10 साल 11 साल से आप लोगों ने परिश्रम किया है और मैं समझता हूं कि इसको बनना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद मत करो कि 3 महीने के अंदर अंदर हम बनवा देंगे। 3 महीने के अंदर नहीं बनवा पाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब अपने इलेक्शन के अंदर व्यस्त होंगे, सारे मंत्री होंगे, पर ये आज के दिन आपके बीच के लिए खड़ा होकर के जाता हूं कि मेरी ये धर्मवीर की 5 साल की योजना है। 5 साल के लिए लोगों ने हमारे को लोकसभा के अंदर भेजा है। इन 5 साल तो क्या 1 साल के भीतर भीतर हम हांसी को डिस्ट्रिक्ट बनवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि वाजिब मांग है। दूसरा, सीवरेज फैसिलिटी, और सीवरेज फैसिलिटी की 2000 तक की जो संख्या थी वो बढ़कर के 2024 के अंदर डबल हो गई है। इसके अंदर मरम्मत होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए। इसके लिए भी हरियाणा सरकार को तुरंत लिख करके, और भारत सरकार की भी एक स्कीम है जिसका आपने जिक्र किया था, अमरूद के तहत इसके अंदर भी पैसा दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे, मैं धर्मवीर लेन बैठ करके। तीसरी बात, गिराई के अंदर एक स्टेडियम बनाने की बात करी थी। शहरी के नाते एक स्टेडियम तजवीज़ तो कर दिया गाँव में, पैसे के अभाव की वजह से उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, या काम हुआ भी है तो पूरा नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्लान से, मंत्रियों के फंड से जितना पैसा हो सकेगा स्टेडियम के अंदर, अगर शहीद के नाम के ऊपर है तो हम तजवीज़ करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। 50 लाख तक स्टेडियम को लिए हम पैसा मंजूर करवाएंगे, उसको बनवाएंगे। चौथी बात, रेलवे की स्टॉपेज। भारत सरकार का काम है और अभी तक हमको सफलता मिली है, और कई बार जो मंत्री के तौर के ऊपर मैं लोकसभा के अंदर बैठ करके नहीं बोल सकता, तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे पास धर्मवीर जैसे काबिल शख्स हैं। रेलवे की स्टॉपेज के लिए अश्विनी जी से बात करके इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे कि कब तक इसको हम सिरे चढ़ा सकते हैं। और 5वीं बात, आपने किशन चेयरमैन के कहने के ऊपर प्रस्ताव तो रख दिया कि राव तुलाराम के नाम पे स्टेडियम होना चाहिए। प्रस्ताव है ना इसका? तो फाइनल चीज, जो राव तुलाराम मेरे परदादा थे, उसके नाम के ऊपर जो सम्मान के तौर के ऊपर एक स्टेडियम का नाम राव तुलाराम के नाम के आपने रखा है, तो साहब और सारी जनता, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम के ऊपर आपने इस स्टेडियम का नाम तजवीज़ किया है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। आज आपसे रूबरू होकर के मुझे बड़ी खुशी हुई है। आने वाले समय के अंदर दोबारा से आपसे बातचीत करेंगे। समय हमारे पास अभी कम है, लेकिन हमने रणनीति बना करके आने वाले इलेक्शन के अंदर इकट्ठा मिल करके एकजुट होकर के काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।